आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। यानी कि जो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड था उसका इस्तेमाल करके आज हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो निकालना है। अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमें पता है कि ऐसे एक एटम का स्ट्रक्चर होता है। ये आपके पास न्यूक्लियस होता है, जबकि उसके इर्द गिर्द मूव करने वाले को हम क्या कहते हैं, ये जो हैं ये आपके पास क्या हैं, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन। इसके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिनका नाम जे जे थॉमसन था। बेसिकली उन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन का, और इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो भी जे जे थॉमसन ने किया। लेकिन नेगेटिव चार्ज कितना चार्ज है, उसकी वैल्यू क्या है, बेसिकली वो फिर मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मिलिकन्स जो कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने मेथड मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड के जरिए हमें बताया कि उसके ऊपर जितना भी चार्ज है। अब वो चार्ज की एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं बताऊं तो वो इसने निकाली थी 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, जो कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। ये कैसे निकाली थी आज हमने वो पढ़ना है। पहले अगर हम मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड की कंस्ट्रक्शन की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो क्या काम करती हैं, तो उसके लिए हम एक एनिमेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये एनिमेशन में यूट्यूब के चैनल ब्रेंडन क्रूकशांक से जो चैनल है उसका नाम है, और वीडियो का नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड एक्सपेरिमेंट एनिमेशन, जिसके अंदर अगर आप देखें तो एक सिलेंडर टाइप ट्यूब है जिसके अंदर एक ये मेटल प्लेट है और एक ये मेटल प्लेट है, जिसको एक तार के ज़रिए एक पोटेंशियल यानी एक बैटरी कह लें उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन वो बैटरी आप कह लें जो वोल्टेज कनेक्ट की गई है वो तब्दील होने वाली है, मतलब उसको हम नॉब जो लगी है उससे तब्दील कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये आपके पास एक एटोमाइज़र है, जबकि आगे क्या है, ये माइक्रोस्कोप है। कंस्ट्रक्शन जो कि मैंने अभी बताई इसको मैं साथ साथ लेबल करता जाता हूँ। इसके ऊपर एटोमाइज़र है ये आपके पास, ये ऑलरेडी लेबल है कि ये चार्ज प्लेट है, मतलब अभी चार्ज तो नहीं किया हुआ लेकिन ये प्लेट्स हैं जिनके ऊपर ये मेटल प्लेट्स आप कह रहे हैं। ये माइक्रोस्कोप है व्यूइंग, जिससे हम जो ऑयल यहाँ से एटोमाइज़र से थ्रो करेंगे उसको हम एनालाइज या देखेंगे। ये आपके पास क्या है, ये इनपुट वेरिंग वोल्टेज है, यानी एक ऐसी वोल्टेज वोल्टेज हम किसे कहते हैं, करंट पैदा करने की वजह, यानी इसकी वजह से करंट पैदा होगा। और इसके अलावा ये वेरिंग का क्या मतलब है कि ये ऐसी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, यानी वोल्टेज है जिसकी वजह से करंट पैदा होता है, और इसकी वैल्यू हम अपनी ये नॉब लगा हुआ है इससे हम तब्दील कर सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी ज़रा थोड़ी सी वर्किंग भी सी एनिमेशन से दिखाता हूँ। एटोमाइज़र से हम ऑयल का एक स्प्रे मारते हैं। ठीक है, स्प्रे मारेंगे तो इससे जो ऊपर वाली मेटल प्लेट है इसके बीच में ना एक होल होता है, जिसको मैं यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ। ये क्या है, ये एक होल है जिससे जो एटोमाइज़र से ऑयल निकलेगा वो बेसिकली इससे होकर नीचे जाएगा। इसके साथ साथ हम नाम दे ही रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इस प्लेट को पी का नाम दे देते हैं, पी, और इसको पी डैश का नाम दे देते हैं। ऐसा बस एक नाम दे रहे हैं ना। तो ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन थी। अब आगे इसकी वर्किंग पे चलते हैं। वर्किंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं ज़रा वो वर्किंग प्रिंसिपल्स की बात करता हूँ जिनकी हमने पढ़ना है। इसके अंदर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसमें हम इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ की वजह से लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है उसका भी इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ये एस मैं हटा देता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है सिंगल मतलब फोर्स हो रही है ना। इसके साथ साथ ड्रैग फोर्स का भी हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि वो फोर्स है जो कि एयर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगेगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये एटोमाइज़र से इलेक्ट्रॉन आएंगे या चार्ज आएंगे, वो जब यहाँ से एयर से नीचे जाएंगे ना तो ये जो हवा है ऊपर की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी जिसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। नीचे आएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रहे हैं। इसके साथ साथ जब इसको पोटेंशियल अप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव प्लेट ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नीचे नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्लेट्स हैं ये बेसिकली उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएंगी। यानी ये तीनों फोर्सेस का इस्तेमाल करके हम चार्ज निकाल सकते हैं। अब इसकी वर्किंग पे आता हूँ और वापस एनिमेशन पे आ जाता हूँ। और इसके अंदर होगा क्या कि जब एटोमाइज़र से ऑयल को ड्रॉप किया गया तो एटोमाइज़र की जो नोज़ल है उससे वो जो ऑयल है वो जब टकराया तो फ्रिक्शन की वजह से वो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी बात को यहाँ पे साथ साथ लिखता हूँ कि स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉप यूजिंग एटोमाइज़र, यानी इस ऑयल ड्रॉप को स्प्रे किया गया एटोमाइज़र का इस्तेमाल करके। जबकि ये जो ऑयल ड्रॉप है इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा, कौन सा, नेगेटिव चार्ज, किस वजह से, फ्रिक्शन जब होगी किसके वॉल्स ऑफ द कंटेन एटोमाइज़र एंड ऑयल ड्रॉप्स। यानी कि जब ये नोज़ल से ऑयल निकलेगा, ड्रॉप निकलेंगे,
तो बेसिकली वो जो नोज़ल होगी, ज़ाहिर है आगे कह लो, या एटोमाइज़र की जो वॉल्स होंगे ऊपर नीचे, जब वो ऑयल ड्रॉप उससे टकराएंगे तो वो चार्ज आ जाएगा उनके ऊपर नेगेटिव, और इसके साथ साथ वो जो बाकी ऑयल ड्रॉपलेट है उनके साथ जब टकराएंगे तो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आएगा। तो यानी जब ये स्प्रे होता है तो स्प्रे होने से क्या है कि जो ऑयल ड्रॉप बाहर आ रहे हैं उनके ऊपर चार्ज होगा कौन सा, नेगेटिव। यानी आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे गिर जाएंगे। तो जो यहाँ पर हम एनिमेशन देख रहे थे तो ये बेसिकली क्या है, बहुत सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फिर क्या करेंगे, ये जो होल है उससे निकलेंगे और उससे नीचे जाके नीचे गिर जाएंगे। अब जब शुरू में जब ये गिरेंगे तो ये जाहिर है ये जो होल्स है वो नीचे गिर के नीचे दूसरी जो प्लेट है उसकी तरफ गिर जाएंगे। याद रखिएगा जब ये शुरू की मैं बात करूं तो यहाँ से हमने कोई पोटेंशियल नहीं दिया हुआ, यानी जो पोटेंशियल है शुरू में वो क्या है, वो इनिशियल जो है वो ज़ीरो है। अब ज़ीरो यानी कोई चार्ज नहीं है प्लेट के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन आके नीचे गिर जाएंगे, जो कि एनिमेशन में भी हम देख रहे थे। लेकिन होगा क्या कि फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से पोटेंशियल देना शुरू करेंगे और इस नॉब को ऐसे घुमाएंगे कि आपके पास इन प्लेट के ऊपर चार्ज आना शुरू हो जाएगा। जाहिर है क्या होगा कि जब हम पोटेंशियल देंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू कर देंगे, ठीक हो गया, जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। अब जो इलेक्ट्रॉन नीचे गिरने लगे थे, नीचे जा ही रहे थे, लेकिन अब चार्ज जो कि इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, तो वो अपनी तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर मूव कर रहा होगा नीचे, उसके ऊपर एक तो नीचे क्यों आ रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि हमने ऊपर पढ़ी यहाँ पर, जिसको मैं डिनोट भी कर लेता हूँ एफ जी से। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी है, एफ ई, जबकि ड्रैग फोर्स के बाद में जिक्र करते हैं। अब नीचे गिरे थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ लग रही थी, लेकिन जो ही हमने पोटेंशियल बढ़ाना शुरू कर दिया तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी जो कि एफ ई होगी। हमने वो कंडीशन लेनी है, यानी वो काम करना है कि हमने इलेक्ट्रिक फोर्स यानी पोटेंशियल इतना बढ़ाना है कि जो चार्ज के ऊपर फोर्स लगे वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी लगे, यानी कि उन इलेक्ट्रॉन, मतलब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रोकना है आप कह लें। इस बात को मैं अगर एक वेबसाइट है मैग्नस कार्लसन.nu के जो ना वेबसाइट है वहाँ से एक दिखाता हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट करें पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। मैंने यहाँ पे देखें पोटेंशियल की एक वैल्यू दी हुई है। अब पोटेंशियल की एक वैल्यू देने से जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, कुछ तो नहीं, ये ज़ाहिर है शुरू में आ रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं वो रुक गए हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो ये सारे क्या हो गए, रुक गए हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, बराबर है। इसी बात को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमने वो कंडीशन लेनी है जब ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको एफ स्मॉल जी चले मैंने लिखा हुआ है तो मैं वही लिखता हूँ, वो बराबर हो जाए किसके, एफ इलेक्ट्रिक के, जो कि एफ ई है। तो जब ये कंडीशन आ जाएगी तो इससे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वेट होता है एक ऑब्जेक्ट का, उसको हम एम जी लिख सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है जनरली किसके बराबर होती है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई के। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इन दो प्लेट्स के दरमियान है, ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यू क्या है, ये हमारे पास चार्ज है, और हमारे केस में चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। यानी आपके पास ये जो फोर्स है ये क्या हो जाएगी, क्यू की जगह मैं ई लिखूंगा, ई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, जबकि ई क्या है, कैपिटल ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट होगी। यहाँ पर एम क्या है, ये वो मैस है किसका, इलेक्ट्रॉन का मैस है, जबकि जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये वो एक्सेलरेशन है, यानी वो वेलोसिटी के अंदर तब्दीली है उसके लिहाज से जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए, तो मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करके निकाल नहीं सकता चार्ज, तो ये ई आ जाएगा चार्ज, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा। इस साइड पे क्या है हमारे पास, इस साइड पे है एम जी, जबकि ये जो ई है कैपिटल, ये इधर जाके डिवाइड हो गया यहाँ पे उधर जाके, तो ये ई आ जाएगा। हम आसानी से ये फार्मूले का इस्तेमाल करके मैस जी पता है 9.8 होती है, और ई क्या है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने अप्लाई की हुई है तो हमें तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। एम क्या है, ये है मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या हमें मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है, तो इसका जवाब है नहीं। तो मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन का क्या करें, अब मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमें मजीद वर्किंग करनी पड़ेगी, और हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रैग फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ड्रैग फोर्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम, और कैसे करेंगे, फिलहाल मैं इस इक्वेशन को मजीद एक नई फॉर्म दे दूं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं पता, हमें तो पोटेंशियल पता है, तो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, तो हमने ये करना है कि ई को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखना है, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ।
तो ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो कि हमने अप्लाई किया हुआ है उसके दरमियान एक रिलेशन होता है हमारे पास, ई इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डी। अब यहाँ पे डी क्या है, ये बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड या आप कह लें जो पोटेंशियल दो पॉइंट्स के दरमियान, जैसे अब ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव है, इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल है, तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो हमारे पास डी है, जिसको मैं लेबल भी कर लेता हूँ। तो ये आपके पास क्या है, ये वो डी की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इस ई को यहाँ पे पुट करते हैं। उससे पहले ये कैपिटल वी को मैं ज़रा यहाँ पे लिख दूँ कि ये आपके पास क्या है, ये वो अप्लाइड पोटेंशियल है, ठीक है। अब यहाँ पर ई को, स्मॉल ई को एज इट इज़ लिखते हैं, जबकि ऊपर हमने जो चीज़ लिखी है वो क्या है, वो है एम जी, जिसको मैं लिख लेता हूँ। नीचे क्या है, ई की जगह हमने वी डालना है, वी और साथ नीचे डिवाइडेड बाय डी होगा, और इस डी को ऊपर लेके चला जाता हूँ, जो कि आपके पास ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि ये आ जाएगा। तो ये वो आपके पास ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू जो कि डिस्प्लेस डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, जो कि हमें पता है, इवन पोटेंशियल भी पता है, जी भी पता है, और मैथ की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें मैथ के लिए थोड़ी सी ख्वारी करनी पड़ेगी। क्या क्या करें कि मैथ निकल आए और फिर मैथ से हम चार्ज निकालें, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज हमने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स ड्रॉप ऑयल ड्रॉप मेथड के बारे में कुछ पढ़ा, और हमने ये देखा कि हम चार्ज को कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो एक मैथ्स वाली टर्म थी वो हम कैसे निकालें, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने इंट्रोडक्शन, आप कह लें, किस्म का चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स ड्रॉप ऑयल ड्रॉप मेथड के बारे में बात की।